बायोलॉजी, जिंदगी का ब्लूप्रिंट। चलिए आज उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके होने का, हमारे वजूद का आधार है। हम सब जिंदा हैं, है ना? पर इस जिंदा होने का मतलब क्या है आखिर? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। तो ये जिंदगी आखिर है क्या चीज? लगता तो बड़ा सीधा साधा सा सवाल है, पर है नहीं। एक चींटी, हाँ वो तो जिंदा है, ये साफ है। पर क्या आग जिंदा है? क्या एक कंप्यूटर वायरस जिंदा है? यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? जिंदगी हर जगह है और बड़ी अजीबोगरीब है। कभी स्क्विशी तो कभी स्लाइमी, कहीं स्पाइकी, पर हमेशा शानदार। फूलों पर मंडराती मक्खियों से लेकर जमीन से निकलते फंगाई तक। और हां, वायरसेस को भी नहीं भूल सकते, जो लाइफ और नॉन लाइफ की बाउंड्री पर ही खड़े हैं। और यही डाइवर्सिटी तो बायोलॉजी को इतना फैसिनेटिंग बना देती है। और ये सवाल कोई नया नहीं है, बिल्कुल नहीं। सदियों से एरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े थिंकर से लेकर आज के साइंटिस्ट तक सब इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से इंसानियत की एक लंबी खोज है खुद को समझने की। तो साइंटिस्ट इस बड़ी सी पहेली को सॉल्व कैसे करते हैं? उन्होंने कुछ कॉमन रूल्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हर जिंदा चीज में होते हैं। चलिए इन्हें जीवन के नियम यानी द रूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। तो बेसिकली 7 ऐसी चीजें हैं जो हर लिविंग थिंग में कॉमन है। सबसे पहले होमियोस्टैसिस। इसका मतलब है अपने अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रखना, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। हर जिंदा चीज एक या एक से ज्यादा सेल्स से बनी है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, यानी खाने को एनर्जी में बदलना। हर जीव ग्रोथ करता है, अपने आसपास की चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है, रिप्रोडक्शन से अपनी जानकारी आगे बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एवोल्यूशन के जरिए टाइम के साथ अडेप्ट करता है। अभी हमने उन 7 नियमों में से एक की बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन, और यही हमें ले जाता है जिंदगी की सबसे सबसे बेसिक यूनिट पर, द सेल। सच पूछो तो सारा का सारा जादू इसके अंदर ही होता है। बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसे कहते हैं सेल थ्योरी। बिल्कुल फाउंडेशन है ये। इसके 3 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सभी जिंदा चीजें सेल से बनी है। रूल नंबर 2, सेल लाइफ की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है। और रूल नंबर 3, नए सेल्स हमेशा हमेशा पुराने सेल से ही निकल कर आते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह सिर्फ एक छोटा सा धब्बा नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा शहर है, एक बसलिंग सिटी जिसमें अलग अलग हिस्से अपना काम कर रहे हैं। यही है सेल, जिंदगी की बुनियाद। और ये कितना खूबसूरत है ना? लेकिन सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल्स। सोचिए, ये सिंपल हैं, छोटे हैं और इनमें कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया, आर्किया इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरी तरफ आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये बड़े हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस और ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। हम लोग, पेड़ पौधे, फंगाई, हम सब यूकैरियोटिक हैं। यहां इस इमेज में डिफरेंस बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ वो सिंपल सा बैक्टीरियम और दूसरी तरफ ये कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल जो छोटी छोटी मशीनरी से भरा पड़ा है, बिल्कुल एक फैक्ट्री जैसा। ओके, अब सेल के भी और अंदर चलते हैं, उस जगह जहां जिंदगी के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे निर्देश लिखे हुए हैं। सवाल यह है कि एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा काम करने वाली मशीन में आखिर बदलता कैसे है? हर एक सेल के दिल में, उसके सेंटर में, चाहे वो सिंपल प्रोकैरियोट हो या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, एक मास्टर मॉलिक्यूल होता है। और यही है जिंदगी का ब्लूप्रिंट, डीएनए, डीऑक्सी राइबो एसिड। इसी में वो सारी इंफॉर्मेशन, हर वो डिटेल है जो किसी भी जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी है। पर ब्लूप्रिंट तो आखिर ब्लूप्रिंट है, उसे काम में कैसे लाया जाता है? इस प्रोसेस को, इस पूरे फ्लो को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहते हैं द सेंट्रल डॉग्मा। ये बेसिकली बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से निकलकर एक्शन में कैसे बदलती है। ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, रेप्लिकेशन। यहां डीएनए अपनी ही एक कॉपी बनाता है। स्टेप 2, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को एक मैसेंजर मॉलिक्यूल, जिसे आरएनए कहते हैं, उसमें कॉपी किया जाता है। और फाइनल स्टेप, ट्रांसलेशन। इसमें आरएनए के मैसेज को पढ़कर सेल एक प्रोटीन बनाता है। और यही प्रोटीन्स, यही सेल के असली वर्कर्स हैं। तो फ्लो सिंपल है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था, उन्होंने 1958 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा, वंस इंफॉर्मेशन हैज पास्ड इनटू प्रोटीन, इट कैन नॉट गेट आउट अगेन। मतलब एक बार इंफॉर्मेशन प्रोटीन में चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। ये वन वे स्ट्रीट है। और यही सेंट्रल डॉग्मा का कोर प्रिंसिपल है। तो अब हमने सेल के अंदर की इस माइंड ब्लोइंग मशीनरी को समझ लिया है, पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कोड एक ही है तो ये इतने अलग अलग रूप कैसे ले लेता है, एक बैक्टीरिया से लेके इंसान तक? चलिए देखते हैं। और यहां पे आती है सबसे हैरान करने वाली बात। एक छोटू से बैक्टीरियम से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक,
आई रिपीट, हर जिंदा चीज इसी सेम डीएनए सिस्टम का इस्तेमाल करती है। कोड एक है, भाषा एक है, और ये एक बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है, एक कॉमन एंसेस्टर, एक साझा पूर्वज। तो सवाल वही है, अगर कोड सेम है तो इतनी डाइवर्सिटी क्यों? इसका जवाब एक लफ्ज में है, एवोल्यूशन। ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स की आबादी टाइम के साथ अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करती है। इसी डीएनए कोड में छोटे छोटे बदलाव जब अरबों सालों तक इकट्ठे होते हैं तो वो उस कमाल की डाइवर्सिटी को जन्म देते हैं जो हम आज देखते हैं। सोचिए इस बारे में, ये एक सिंगल सिस्टम जिसे अरबों सालों के एवोल्यूशन ने शेप किया है। हर कीड़े मकोड़े, हर चमगादड़ और हर बैक्टीरियम को लगभग 4 अरब साल पुराने एक कॉमन एंसेस्टर से जोड़ता है। हम सब एक ही जिंदगी के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। तो हमने जिंदगी के रूल्स समझे, उसकी बेसिक यूनिट यानी सेल को देखा और उसके ब्लूप्रिंट डीएनए को भी डिकोड कर लिया। तो अब आखिरी सवाल, अब जब हम जिंदगी के इस कोड को पढ़ सकते हैं तो आगे क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी फील्ड्स इस सवाल के नए जवाब लिख रही हैं और एक ऐसे फ्यूचर की नींव रख रही हैं जिसके बारे में हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं।